है कि जो एंकल का जो जॉइंट होता है वो खराब हो जाता है। अभी ये जो एथलीट रहते हैं जिनके अंदर ये पाँव मुड़ता है बार बार, तो उनका लिगामेंट होता है वहां पे जो एक फट जाता है, एक मांस का टुकड़ा होता है। अगर उस मांस के टुकड़े को ठीक ना किया जाए, ये एथलीट कभी खेल नहीं पाता। और जब वो डॉक्टर के पास जाते हैं, यूजुअली हड्डी और डॉक्टर के पास, तो बोलते हैं कि मांस फटा है, कुछ नहीं, ठीक हो जाएगा, बट उनका ठीक नहीं होता है। तो ये मरीज हमारे पास 3 से 6 महीने बाद आते हैं कि जब उस टाइम तक वो मांस का टुकड़ा पूरा फट चुका होता। तो हम लोग करते क्या है, हम लोग इसके अंदर हम लोग इसको दूरबीन से ऑपरेट करते हैं। साथ में मैं आपको मेरे पेशेंट के बारे में बताऊंगा। ये 21 साल का, ये फुटबॉल प्लेयर। अभी ये हमारे पास आया था कि मेरा पाँव मुड़ जाता है और मेरे पाँव के अंदर जो टांग के हिस्से में वहां पे दर्द जाता है ऊपर की तरफ। अभी ऐसा बोला गया कि अगर टांग के ऊपर हिस्से में दर्द जा रहा है, झंझनाहट हो रही है, तो आपको न्यूरो का प्रॉब्लम होगा, इसको ऐसा बताया जा रहा था। बट जिनका आप अगर जो एक्सरसाइज का लेवल देखेंगे आफ्टर द सर्जरी, जो फुल फिट देखेंगे, एक यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये चीरा कम से कम 10 सेंटीमीटर का है और यहाँ पे सिर्फ 3 स्टिचेस है। तो हम लोग MIS मिनिमल इन्वेजिव सर्जरीज का, ये टेक्निक्स का हम लोग यूज करते हैं, जिसकी हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, इस टेंडन को, इस एक्किलीज टेंडन, कोई मांस का टुकड़ा है उसको हम रिपेयर कर देते हैं। एंड अल्टीमेटली जो पेशेंट होता है 3 मंथ्स के एंड पे वो चल पाता है ना। ये स्पेशली एक फिजियोथेरेपिस्ट ही है जिसका मैं आपको वीडियो दिखा रहा हूँ, खन्ना से है। इनका एक्किलीज टेंडन फटा था और MIS टेक्निक से हमने इन्हें निकाल देते हैं। और ये हमारा अंडर 19 मोहाली का प्लेयर है जिसका हमने निकाला था। एंड उसका जो वॉकिंग स्पीड एंड उसका जो बॉलिंग स्पीड होता है, एवरीथिंग ड्रास्टिकली इंप्रूव करता है। अभी ये 6 महीने से तकलीफ में था। हाँ जी सर, नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर चंदन नारायण। मैं एक फुट एंड एंकल सर्जन हूँ फोर्टिस हॉस्पिटल मोहाली के अंदर। बेसिकली आज हम लोग जलंधर आए थे जस्ट टू क्रिएट अवेयरनेस कि ऑर्थोपेडिक के अंदर एक फुट एंड एंकल सर्जरी एक अलग ब्रांच होती है। लोगों को बहुत सारी फुट एंड एंकल की प्रॉब्लम्स रहती हैं, तो उसके लिए उनको पता होना चाहिए कि उनके लिए अलग से डॉक्टर अवेलेबल है। सर, ये जितना भी आपने फुट और एंकल के बारे में बताया है, सर ये प्रॉब्लम क्यों और किस वजह से आती है? सर, कमर में तकलीफ हो उसकी वजह से भी आ सकती है, किसी को स्ट्रोक हो उसकी वजह से भी आ सकती है, किसी को जन्मजात से भी हो सकता है, किसी को गठिया उसकी वजह से भी आ सकता है। तो कारण बहुत सारे हैं। सर, जितना भी आपने ये कॉन्फ्रेंस में बताया है, ये मेल और फीमेल में अलग अलग कंडीशन हो सकती है? बिल्कुल अलग अलग, आपके दोनों पाँव में बिल्कुल अलग अलग होता है। एक पाँव में है तो दूसरे में ऐसा नेसेसरी नहीं है। सर, एक चीज़ और जो आपने अभी वीडियोस दिखाए थे, किसी के पाँव टेढ़े, किसी के सीधे, किसी, सर ये क्या कौन सी कंडीशन में आते हैं और कौन सी एज में आ सकते हैं? अभी जो ये किसी भी एज में आ सकता है। जैसे छोटा बच्चा होता है, पैदा होता है तो क्लबफुट है, वो तो बचपन में हमारे पास आ जाएगा, उसको हम प्लास्टर से ठीक कर देते हैं, 4 फुट प्लास्टर। अब मान लीजिए किसी का एक्सीडेंट हुआ था, एक्सीडेंट के बाद क्या वो नस कट गई, नस की वजह से क्या होता है, पंजा नीचे गिर जाता है। तो अभी वो किसी भी एज में आ सकता है। अब किसी को स्ट्रोक 50 में भी हो सकता है, 60 में भी हो, 70 में भी हो सकता है। तो ऐसा कोई एज लिमिटेशन, एज क्राइटेरिया नहीं है। ऐसे पेशेंट टेढ़े पाँव वाले हमारे पास और कभी भी आ सकते हैं। और दूसरा ये होता है जब उनको पता चले वो तभी हमारे पास आएंगे, तो जब अवेयरनेस होगा तभी हमारे पास वो लोग पहुंच पाएंगे। सर, एक सवाल किया गया था कि ये ईश्वर की देन है, जो ईश्वर की देन है, जो पैदाइशी जिनके पाँव टेढ़े होते हैं या दिक्कत होती है लेग्स में, तो उनके कारण जो सर आप ये वैसे तो साइंस ने तरक्की कर ली है, लेकिन फिर भी सर आप बताएंगे ये इसमें आप कितना % सक्सेस हुए? एग्जैक्टली, हम कभी भी किसी को 100% नहीं देते, क्योंकि हम लोग कुछ ना कुछ छेड़छाड़ करके ही हम उसको सीधा करने वाले हैं। कुछ ना कुछ हम उसमें से काटने ही वाले हैं जो भगवान ने दिया, तभी वो सीधा होगा। तो हम हमेशा 70 से 80% का सक्सेस रेट हम लोग देते हैं। हम कभी 100 नहीं बोलते। बट उस 70 से 80 का मतलब क्या रहता है, उसका लाइफ स्टाइल इम्प्रूव हो जाएगा, उसका वॉकिंग स्टाइल इम्प्रूव होगा, सोशल प्रेजेंस उसका इम्प्रूव होगा। तो जो पहले उसको तकलीफें आती थी वो तकलीफें अब नहीं आएंगी। तो उस हिसाब से पेशेंट को तो 100 ही मिलता है, बट हमारे लिए फॉर द मेडिकल एक्सपर्ट इट इज 70। सर, एक बात आपने बताई थी कि पाँव को जो हम टेढ़ा करते हैं, अभी जो दोबारा भी बात हुई है कि उसमें सर जब पाँव को जो टेढ़े करने के बाद सीधा करते हैं, उसमें सर लाइफ पे भी इफेक्ट पड़ता है किसी के, क्या मतलब जैसे लाइफ कम हो गई या कुछ ऐसा? नहीं नहीं सर, कोई लाइफ पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सर, एक चीज़ सिंपल, यूरिक एसिड जो बड़ा कम डिफरेंस। जोर से बोलिए सर। जैसे आपने प्लांटर फेसिस का बताया था, विटामिन डी और एक रीज़न सेम यूरिक एसिड बढ़ने पे भी सेम काइंड ऑफ पेन होता है, तो कैसे डिफाइन करें, इसमें क्या चीज़? सर इसीलिए तो हम लोग बैठे हैं ना कि हाउ टू डिफाइन दोज थिंग्स। हम लोग क्या करते हैं, हम डॉक्टर का काम होता है चीज़ों को रूल आउट करते हैं। अब जब डॉक्टर के पास जाते हैं वो आपको ब्लड टेस्ट क्यों लिखते हैं, आपको एक्सरे क्यों लिखता है?
ब्लड टेस्ट में एक सिंगल टेस्ट लिखता है, विटामिन डी भी लिखेगा, B12 भी लिखेगा, यूरिक एसिड भी लिखेगा, RA फैक्टर भी लिखेगा, NTCCP भी लिखेगा। तो लिस्ट बहुत बड़ी है, खाली यूरिक एसिड कारण नहीं है। तो सारी लिस्ट हम लोग लिखते हैं, हम रूल आउट करते हैं। बट हमेशा जब भी पेशेंट आता है, हमें उसकी जेब खाली नहीं करवानी। हम लोग क्या करते हैं, सबसे जो कॉमन कारण होते हैं सोसाइटी के अंदर, पहले उसको हम लोग रूल आउट करते हैं। तो कभी भी अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं, एक सिंगल इंस्टेंस में अगर मेरे पास आते हैं, मेरे पास कोई भी पेशेंट आता है, आई टेल देम क्लियरली, एक विजिट में डिफाइन मत करिएगा, एक विजिट में 100% इलाज नहीं मिलेगा। हम लोग रूल आउट करते हैं, बिकॉज ये कॉम्प्लेक्स एस्पेक्ट है। आप लोग फुट को फुट देखते हैं, मैं फुट को 26 हड्डियाँ देखता हूँ। आपके घोटे के अंदर 2 हड्डियाँ हैं, यहाँ पे 26 हड्डियाँ हैं, बहुत सारे लिगामेंट हैं। और पेशेंट आके क्या करते हैं, जब भी उसको पाँव में दर्द होता है ना, वो आता है, हम पूछते हैं कहाँ दर्द है, ऐसे हाथ घुमा देते हैं, अब इसमें ढूंढ लो। सो थिंग इज, ये जो काम है ना, बैठ के पेशेंट से बात करने वाला काम, तो फर्स्ट विजिट में कुछ डिफाइन नहीं होता है, इसलिए आपको टेस्ट लिखते हैं, फिर हम टेस्ट करवा के लाते हैं, फिर चीज़ें हम रूल आउट करते हैं, फिर आपको मेडिकेशन या पर्टिकुलर ट्रीटमेंट देते हैं, देन फिर आप हमें बताते हैं कि हमें कितना इंप्रूवमेंट हुआ, फिर हम उस इंप्रूवमेंट को अपलिफ्ट करते हैं। सर अगर मेन बात करें कि कॉस्ट की, इसमें आपने कॉस्ट नहीं बताई कि इस पर कितना खर्च आता है? मैंने बताया कॉस्ट नहीं अभी सर, हमेशा मेरे से पूछा, मैंने कॉस्ट पहले ही बताया कि डिपेंड करता है पेशेंट के। मैं क्लिनिकली एग्जामिन करूँगा, चेक करूँगा, उसके बाद ही बता पाता हूँ। मैंने पेशेंट 80,000 में भी ठीक किया है, टेढ़ा पाँव 4.5 में भी ठीक किया है। तो थिंग इज, हर पेशेंट को पैसा बहुत देना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। एट द लास्ट